हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है चाल समय, स्पीड एंड टाइम। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एक दिवसीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें कई तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या है टॉपिक का नाम? चाल समय, स्पीड एंड टाइम। मैथमेटिक्स स्टडी में आप चाल और वेग दो अलग अलग राशियां हैं। ये सिर्फ इसका अंतर विज्ञान में स्पष्ट किया गया है, किंतु मैथ में आप सिर्फ चाल ही का यहाँ पर अध्ययन करेंगे, चाल और समय में संबंध। हाँ तो दोस्तों, इसका एक मुख्य फार्मूला है, वो आप याद रखिएगा। चाल को ऐसे भी आप परिभाषित कर सकते हैं, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में या ये चलने की दर होती है, तो चाल बराबर आपके लिए एक मुख्य फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका एक मात्रक भी होता है, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड या मीटर बटे सेकंड, या आप इसको इस तरह पढ़ सकते हैं मीटर बटे की जगह प्रति सेकंड, या किलोमीटर प्रति घंटा। ये इनके मात्रक हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको इस तरह बताया था कि आप एक फार्मूले से आप बाउंडेड नहीं होते हैं, आप उससे कई भी फार्मूले व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको तीन राशियाँ दी गई हैं, चाल, दूरी, समय। इन तीन राशियों में आपको कोई सी भी दो राशियाँ आपको दे दी जाएंगी और आपसे तीसरी राशि पूछी जा सकती है। तो आप यहीं से इसको कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको चाल बराबर दूरी बटे समय पता है, अगर आपको चाल और समय दे दिया जाए और आपसे दूरी पूछी जाए, चाल आपको पता है, समय भी आपको दिया गया है, तो आप क्या करेंगे? दूरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? चाल का गुणा कर देंगे समय में। आपको मुख्य फार्मूला याद रखना है, बाकी आप फार्मूले अपने पास जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको समय निकालना है तो दूरी बटे चाल, समय इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल। इनके मात्रक भी देख लीजिएगा। दूरी लंबाई होती है, इसका मात्रक मीटर या फिर किलोमीटर। समय का मात्रक सेकंड, घंटा। ये प्रश्न पर डिपेंड करता है। अच्छा, आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दूं, इस पर अधिकतर प्रश्न पूछ लेता है एग्जामिनर, या आपको ऐसा प्रश्न पूछकर कंफ्यूजन में कर देता है। MKS सिस्टम, MKS पद्धति, ये विज्ञान का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपके सामने डिस्कस किए देता हूँ मैं। मीटर, MKS, M मतलब मीटर, किलो के से किलोग्राम, और S समय, S से सेकंड। जब हम मीटर लंबाई का मात्रक, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक और सेकंड समय का मात्रक, इस पद्धति में अगर हम दूरी समय को लेते हैं तो यहाँ पर दूरी आपकी मीटर में रहती है और समय सेकंड में। इसी तरह से CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इस पद्धति के अनुसार अगर हम इस फार्मूले में सभी मान रखना चाहते हैं तो स्पीड, चाल का एक मात्रक आपका है मीटर प्रति सेकंड। ये बहुत ही छोटा मात्रक है। अगर हम बड़ी गणना करते हैं तो इसके लिए आपका दूसरा मात्रक है किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक दूसरे में इनको कन्वर्ट करना,
कभी कभी क्या होता है कि डिस्टेंस मीटर में दे दी जाती है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताई जाती है। तो ये भी एक नया तरह का क्वेश्चन क्रिएट कर देता है एग्जामिनर आपके सामने। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किलोमीटर प्रति घंटा, ये लिखा हुआ केमी, इसमें अगर आप 5/18 से गुणा कर देते हैं तो ये आपका बन जाता है मीटर प्रति सेकंड। जिस तरह से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की कोई स्पीड दी गई है, तो आपको इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, 36 में 5/18 से आप गुणा कर देते हैं तो आपको ये मान निकल के आता है। 18 से आपने भाग दिया, 5 दूनी 10, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब आपके सामने एक प्रश्न आता है कि ये 5/18 कहाँ से आ रहे हैं। तो चलिए मैं आपको 5/18 एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 किलोमीटर बटे 1 घंटा, इसको आपको बनाना है मीटर प्रति सेकंड में। 1 किलोमीटर का आप मीटर बनाते हैं तो ये हो जाता है 1000 मीटर, और घंटे के आप बनाएंगे सेकंड, तो 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड। अब आप इनको आप हल कर लीजिए। 2 से आपको भाग देना है, 2 पंजे 10, और ये आपका हो गया 2 तिया 6, 6 तिया 18, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अगर आप इनको हल करना चाहेंगे तो आप किलोमीटर को मीटर में बनाएंगे और घंटे को सेकंड में। तो ये हमने आपको संक्षिप्त में बता दिया स्मार्ट में। तो आपको पॉइंट क्या याद रखना है, अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है तो आप उसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और अगर दूरी आपकी मीटर में दी गई है तो समय सेकंड में होगा, दूरी अगर किलोमीटर में दी गई है तो समय आपका घंटे में दिया जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। यहाँ मुख्य एक ही फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय, मात्रक इसका मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। इससे आपके 2 अन्य और फार्मूले निकलते हैं। पहला है दूरी बराबर चाल बटा समय, और दूसरा है समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बराबर चाल गुणा समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल। अब हम इस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। बने रहिएगा, देखते रहिएगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम या कुछ दिक्कत आ रही है तो वो आप कमेंट में लिख करके हमको बता सकते हैं। जैसे कि एक प्रश्न दिया गया है, एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रहा है, एक सही 1/2 घंटे में वह कितनी दूरी चल लेगा। पहला ही प्रश्न दिया है। सामान्य सूत्र है आपका चाल बराबर दूरी बटे समय, लेकिन यहाँ पर आपसे दूरी पूछी गई है। तो इसमें चाल दी गई है और समय दिया गया है। चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना दिया है, एक सही 1/2। इसको आप मौखिक भी निकाल सकते हैं। 1 घंटे में कितना चलता है, 60 किलोमीटर। चाल के बारे में परिभाषा हमने इसकी बताई थी, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो चाल का मान कितना है, 60 किलोमीटर। 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगी तो 1 घंटा और आधा घंटा, 1 घंटा और आधा घंटा कितना हुआ, 90 किलोमीटर। यहाँ पर आपका आंसर ऑलरेडी 90 किलोमीटर आएगा। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, तो आपको वहाँ पर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ आंसर की ज़रूरत है जो आप निकाल सकते हैं। अब इसको हम और लिखित भी हल कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास फार्मूला क्या था, चाल पता है, समय पता है, आपको क्या निकालना है, दूरी। और दूरी का फार्मूला क्या है, चाल गुणा समय, स्पीड इनटू टाइम। चाल कितनी है आपकी, 60 किलोमीटर, और समय कितना है आपका, एक सही 1/2। इसका आप सामान्य भिन्न में आप परिवर्तित करेंगे तो ये 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएगा। 60 गुणा 3/2, 2 से आपने 60 को भाग दे दिया, 30 आया, और 30 का 3 में गुणा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रहा आपका हल। लिखित में भी आपका ये हल हो गया। अब वैसे समझता हूँ सामान्य प्रश्न है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इससे जटिल प्रश्न भी स्टार्ट होंगे, जिस तरह से 2 व्यक्तियों की गति, ट्रेनों की गति,
नाव और तल की गति इस तरह के भी क्वेश्चन आपके आएंगे। जैसे एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, यदि वो 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए मैं आपके सामने लिख देता हूँ। 100 संक्षिप्त में लिख रहा हूँ। 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, ये तो आपकी दूरी हो गई। समय कितना लेती है? 4 घंटा। कह रहा यही स्पीड को 2/3 कर दिया जाए, जो चाल है उसका आप 2/3 कर देंगे। तब आपको पहले यहाँ पर 2 चीज़ें निकालनी है, दूरी दी गई है, समय दी गई है। तो आप यहाँ पर क्या निकालेंगे? चाल। आपको यहाँ पर चाल ज्ञात करनी है। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 100 फार्मूला अगर लिख लीजिए एक बार। दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 180 किलोमीटर। समय कितना है? 4 घंटा। भाग दे दीजिएगा। 4 चौकू 16 और 4 पंजे 20। ये आपका निकल के आया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कह रहा है, प्रश्न में कहा गया है कि अगर चाल का 2/3 कर दिया जाए तो नई चाल या परिवर्तित चाल कितनी होगी यहाँ पर? तो परिवर्तित चाल है वो आपकी हो जाएगी 45 गुणा 2/3। 3 से आपने भाग दे दिया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 15 का गुणा कर दिया 2 में, 15 दूनी 30। अब आपकी जो परिवर्तित चाल हो गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहे हैं समय कितना आएगा। अब समय आपको निकालना है, तो आप यहाँ पर ही मैं हल किए दे रहा हूँ। समय का फार्मूला दूरी बटे चाल। अगर उसकी चाल 2/3 कर दी जाए तो समय कितना लगेगा? दूरी आपकी कितनी है? 180 किलोमीटर और चाल कितनी है? 30। 0 से 0 कट गया, 3 18। 6 किलोमीटर, किलोमीटर नहीं, 6 आवर, 6 घंटे में। यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए। पहले दूरी दी गई थी और समय दिया गया था, तो वहाँ से हमने चाल निकाल ली। अब बता रहा है कि वो चाल परिवर्तित कर दी जाए, 2/3 कर दी जाए, तो आपका मान कितना निकल के आएगा? तो आपका जो समय लगेगा वो 6 आवर्स लगेगा। चलिए दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा और मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर के अच्छे से समझाऊंगा। कोई दिक्कत आए या कोई भी आपकी जिज्ञासा हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख करके दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।